सर 34 साल आपने इस फील्ड को दिए, क्या सीखा? आई इन्जॉयड, मैंने खूब इन्जॉय किया इसको। और मैं तो कहता हूँ कि ये वो सर्विस है जो आपको हजारों हजार लाखों लोगों की मदद करने का मौका देती है। तो यही सीखा कि अगर जो आपको सरकार या सिस्टम या संविधान जो आपको पावर देता है या अधिकार देता है, ठीक है, अगर आप उनका सदुपयोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मोस्टली लोग पावर को मिसयूज के रूप में ही जानते हैं कि आप किसी का कितना ज़्यादा बिगाड़ सकते हो। बिल्कुल, मोस्टली लोग जिनके पास जब पावर आती है ना, वो ये सोचते हैं कि किसका क्या बिगाड़ सकते हो, उसी रूप में देखते हैं जी। मैं इस पे एक छोटे से जोक भी मुझे याद आ गया कि हमारे यहाँ तो, हम हरियाणा के गांव से आता हूँ मैं, हाँ जी, पानीपत जिले के, तो वहाँ उनको पता ही नहीं था आईपीएस क्या होती है। और क्योंकि वहाँ तो एक कांस्टेबल बनना ही सपना होता है, बिल्कुल, और उससे हवलदार बन गए तो जाने कितनी बड़ी बात होगी, है ना। दरोगा जी तो सबसे ऊपर है मतलब वहाँ आशीर्वाद भी यही मिलेगा कि दरोगा जी बनिए। तो उसमें पूछा ये होता क्या यार, आईपीएस तो बन गया, है क्या चीज़। तो कोई पड़ोस में ही मेरे बगल में ही खड़ा था, बोले भाई जिसमें से चाहे उसमें से गोली निकाल दे। अच्छा, जिसको चाहे उसको गोली मार दे। हाँ, इतनी पावर होती है। हाँ, इतनी पावर होती है। तो ये मतलब ये नेगेटिव कोनोटेशन हुआ ना। आम भाषा में ये होता है कि भाई इतनी पावर है कि जिसको गोली मारनी मार सकता है। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई हर आदमी पावर के मिसयूज के रूप में देखता है कि कौन अपनी पावर का कितना ज़्यादा मिसयूज कर सकता है, उसी रूप में आपकी पावर काउंट होती है। ट्रू ट्रू। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को मिसयूज के लिए नहीं दिया, उसने तो हमें लोगों की हेल्प करने के लिए दिया। बिल्कुल, ठीक है ना। पुलिस के पास ऐसे ट्रिपल पावर है, पावर ऑफ यूनिफॉर्म, पावर ऑफ वेपन्स एंड पावर ऑफ लॉ। सर कैसे कैसे बताएंगे आप? देखिए, पहले तो यूनिफॉर्म आप पहनते हो, उसी का एक ऑरा है। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म से डर जाते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए डरना नहीं चाहिए, उनको सेफ फील होना चाहिए कि पुलिस आ गई अब तो मैं सेफ। सर क्या होता है कि अगर रास्ते में दिख गई पुलिस तो हम लोग कट लेते हैं कि भाई पुलिस ना पकड़ ले। ये गलत बात है ना, क्योंकि हमारे अंदर से डर होता है। आप तो कोई क्रिमिनल क्राइम किया नहीं, तो क्रिमिनल को डरना चाहिए। तो कुछ हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। सर अगर हम लोग हेलमेट नहीं पहने तो गलती हमारी होती है ना, हम कहते हैं पकड़ लेंगे। अलग बात है, अदरवाइज तो आदमी को खुश होना चाहिए ना, पुलिस आ गई हम सेफ है। सेफ, बिल्कुल बिल्कुल। सो पहली पावर है यूनिफॉर्म जी, जो आपने खुद माना जी, कि देख के कट लेते हैं। दूसरी पावर है वेपन है पुलिस के पास, बिल्कुल, पिस्टल है, रिवॉल्वर है, राइट, राइफल है, जरूरत पड़ी AK-47 है, उससे बड़ी भी वेपन्स हैं। बिल्कुल। तो वेपन्स किस लिए दें? इसलिए दिए है कि हम आपको सुरक्षित करें, पब्लिक को सुरक्षित करें। क्रिमिनल को उसे डर लगना चाहिए। ट्रू है, जरूरत पड़ी तो क्रिमिनल से फाइट भी करनी पड़ सकती है। टेररिस्ट से फाइट करनी पड़ सकती है, करते हैं हम लोग फाइट। राइट। सो वेपन्स आर टू सेफगार्ड द पुलिस, द पब्लिक। ठीक है ना। तो वो भी एक पॉजिटिव पावर है। बिल्कुल सर। पर कहीं कहीं उसका भी दुरुपयोग आप सुनते हैं। गंगा जल। यस। और तीसरी पावर क्या है? गंगा जल से याद है, उसके जो डायरेक्टर है ना, हमारे फेस्टिवल में आने वाले हैं देहरादून। यस सर। 29, 30 और 1 को क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल। यस सर। तो प्रकाश झा साहब। हाँ। तो तीसरी पावर जो पुलिस की है वो है पावर ऑफ लॉ, कानून का अधिकार है यार। मेरे पास FIR करूं या ना करूं, अरेस्ट करूं कि नहीं करूं, ये कितनी बड़ी पावर है। एक व्यक्ति के सारा लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अगर आपके अगेंस्ट FIR होगी तो आप तो कल्प्रेट हो गए लॉ की नज़रों में, और चार्जशीट हो गए तो और बड़े हो गए, अरेस्ट हो गए तो फिर आपके पासपोर्ट भी नहीं बनेगा, मतलब आप यू बिकम एन एक्यूज्ड, यू बिकम टेंटेड। ठीक है ना। तो वो जो पावर है, तो ये तीनों जो अधिकार दिए हैं ना पुलिस को, ये तीनों इसलिए दिए हैं कि हम लोगों की मदद करें, पीड़ित की मदद करें। बहुत सही कहा गया और है बदमाश के अगेंस्ट कार्रवाई करें, क्रिमिनल के अगेंस्ट कार्रवाई करें, टेररिस्ट के अगेंस्ट कार्रवाई करें। तो वो जो है, तो जो मैंने कह रहा हूँ, सर्विस में हमने ऐसे हजार लोगों की हेल्प की जिनको ज़रूरत थी, क्योंकि पुलिस की ज़रूरत तो विक्टिम को है। बिल्कुल सर।